मुखारबिंद से अभी क्या पाठ किया? निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में है, निज घर में निज प्रभु को पावे। निज घर माने अपना घर। निज घर का मतलब क्या होता है? अपना घर। अपना घर कहाँ है? कौन है अपना घर? यहाँ हम जिस घर में रहते हैं, घर बनाते हैं, अपने जमीन, अपना सब प्रबंध, अपना घर उसको कहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि यह आपका घर नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में जगह जगह इसकी बहुत चर्चा की है। ये आपका अपना घर नहीं है। तब अपना घर कहाँ है? संतों के ज्ञान में आया है कि जहां से आप जीव आए, आप जहां से आए हैं संसार में, ये प्रदेश है। आपका देश भी नहीं है, अपना घर भी नहीं। आप आए हैं, कहां से आए? ये भी मालूम है कि कहां से आए हैं? पलटूदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया इस संबंध में। पलटूदास जी महाराज की वाणी में आया है। पलटूदास जी कहते हैं, प्रश्न करते हैं, कहाँ से जीव आए? कहाँ समाने हो साधो, का देखे रहे हो बुलाए। कहाँ लिपटाने हो साधो, कहाँ से आए? जहां से आए हैं वही आपका अपना घर है, अपना देश है। ये कहाँ से आए मालूम है किसी को? अगर पूछा जाए कि इससे कहाँ से आए तो क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा ललियाही से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई मिर्चाई बाड़ी से आए हैं, कोई है ना, कहेगा अपना अपना जहाँ जहाँ से आए वही का नाम बताएंगे, वहां से आए हैं। तो शरीर के साथ ना आए हैं, शरीर में कहाँ से आए बताएं? यही पर तो साहब प्रश्न करते हैं, कहाँ से जीव आए लोग और कहाँ समाने हो साधो, आका देखी रहे भुलाए। क्या देख करके क्या चीज मिल गई, क्या आप भूल गए अपना घर? क्या देखे गए भुलाए? कहाँ लिपटाने हो साधो, कहाँ लिपट गए? प्रश्न किए, कहाँ से आए? प्रश्न। पलटू साहब फिर जवाब देते हैं, क्या कहते हैं? निर्गुण से जीव आयल। निर्गुण से आए, परमात्मा से आए, और समा गए कहाँ? सरगुण, शरीर में, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, इसमें आप समा गए। सरगुण समाने हो साधो, और भूल गयो हरि नाम। जिस नाम के सहारे आए हैं उस नाम को भी भूल गए, उस नाम को भी भूल गए, है ना? संसार में लिपट गए। आए, इसी आने की बात को कबीर साहब की वाणी में भी आप सुनेंगे। आए हैं, कहाँ से आए हैं? जब आपके साथ बोलते हैं कबीर साहब, सुन कबीर साहब कहते हैं, सुन शिखर की माछली, जीव को मछली की संज्ञा दी। सुनते बोलना कबीर साहब, सुन शिखर की माछली, और सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जब बंसी लगाया। यहाँ यमराज बंसी लगा दिया है। आप आए हैं, बाबा कबीर के साथ कहते हैं, समझ के लिए यहाँ यमराज की बंसी बिछी हुई है, 5 विषयों का चारा लगा दिया है। लेकिन आप आए हैं सुन शिखर से, यह गिरी पर्वत सर्वोच्च स्थल से आए, निज धाम से, परमात्मा से हुआ है।
इसी आने की बात को संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में कल मैंने आपको सुनाया था, ख्याल कीजिए। आप सुने होंगे, हम आए परमात्मा से अलग हुए, जीव जब ते हरते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, अते ही ब्रह्म ते दारुण दुख पायो। आए इसी आने की बात को हमारे गुरु महाराज कहते हैं। 12 मासा में हमारे सदगुरु महाराज एक बहुत अच्छी कड़ी दी है। 12 मासा पदावली है ना, उसमें गुरु महाराज कहते हैं, ढंग का दूसरा करने का, कहते हैं जेठ उतरी हेठ सूरत। सूरत से मतलब जीव, उतरी उतरना शब्द क्रिया है, ऊपर से आए हैं। जेठ उतरी हेठ नीचे, ऊपर से नीचे आए। जेठ उतरी हेठ सूरत, पिंड में वासा करी। पिंड मतलब शरीर, इसमें वासा किए। ये स्थायी परमानेंट घर नहीं है, वासा है। जेठ उतरी हेठ सूरत, पिंड में वासा करी, अब भूल गई घर आदि अपनो। आदि माने आरंभ, जहां थे हम पहले, और अपना शब्द भी जुड़ा है। भूल गई घर आदि अपनो, भाव में संसार में सब सुधि गई हरि। आपकी सब सुधि समाप्त हो गई, ख्याल उतर गया। इसी संसार में, प्रदेश में बराबर आना जाना हो रहा है, और आने जाने में जो दुख होता है उसको हम आप तब से ही अब तक भोगते आ रहे हैं। ये अपना घर नहीं है, निज घर नहीं है। अब गुरु महाराज चेताते हैं हम लोग को, क्या कहते हैं? कहते हैं सूरत, सूरत मतलब जीव, चेतन, चेत, सूरत छेद, ऐ सूरत छेद जाओ। गुरु महाराज कहते हैं अचेत छोड़ो, कपनत के अवस्था को त्यागो, छोड़ो, अचेता अवस्था को त्यागो, सचेत हो जाओ, समझ जाओ। सूरत चेत है कि तुम आई हो, भूल गई हो, भाव में तुम भोग रही हो। सूरत चेत अचेत छोड़ो, अचेतन अवस्था को त्यागो। क्यों? क्या जवाब देते हैं? बता देते हैं, इसलिए कि तू शिखर की वासनी, शिखर, शिखर मतलब सर्वोच्च स्थान, निःशब्दम परमं पदम। तू शिखर की वासनी, माया में मग्नो नहीं, माया में तुम मगन मत हो जाओ। क्यों? यह कहे दारुण फासनी, ये शरीर संसार कठिन फसली है। अब सोचिए, आपका घर है, ये संसार आपका देश है। इसीलिए गुरु महाराज ने और बड़ा सुंदर कहे, जग लिप्तो दे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछुहिमा नहीं। यह परदेसवा काल को भेसवा, जो रे आवे दुख पाए। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, अपना देश, जहाँ कलेश कछु नहीं। वहाँ नहीं जन्म है, न मरण, नहीं गठिया है, न बात है, न कैंसर है, न डायबिटीज है, वहाँ कुछ है ही। वही लोग ने, लोग तो शरीर में, परमात्मा में तो कोई रोग है ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नहीं। इसलिए वहां जाना। संत कबीर साहब की वाणी में भी हम लोग सुनते हैं। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? उनका देखिए ढंग कहने का। संत कबीर साहब कहते हैं, चलना रहना नहीं, यहाँ नहीं रह पाएंगे। कितनों कड़ी से कड़ी व्यवस्था आप कर लीजिए यहाँ रहने के लिए, कितना मजबूत से मजबूत बना लीजिए, लेकिन रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? रहना नहीं, देश बिराना है। कबीर साहब कहते, आपका ये नहीं है। साधुबाई भी कहती है, चलना है, रहना नहीं। चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पर, कहाँ गुथावे शीश। ये आपका देश है, आपका घर में। इसलिए निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुदसावे है। गुरु महाराज कहते हैं, स्वाभाविक बात है, अपने घर में जाने के बाद आपको वहां की सारी सुविधाएं मिल जाएगी, सारा कष्ट दूर हो जाएगा।
लेकिन जाइएगा कैसे वहां जहां से आए हैं? जाने के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं, इसी जाने के लिए कुछ करना होगा, वैसे आप नहीं जा सकते। रास्ता, वहां जाने का रास्ता जहां से आए, कहाँ में है वो रास्ता? सबके अंदर में वो रास्ता है। परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता सबके अंदर है। कहाँ है? रास्ता भी साधारण नहीं है, कष्टकारक रास्ता नहीं है, दुखदायक रास्ता नहीं है, बहुत सुखकारक रास्ता है वहां जाने का। जो उस रास्ते से चलना आरम्भ कर देते हैं उसको सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। वह रास्ता कहाँ से निकला है? उसके संबंध में संतों ने बहुत सुंदर बताया। जोग हृदय कहाँ है? गुरु महाराज की वाणी में है ना, सुने होंगे। गुरु महाराज कहते हैं, जोग हृदय में वासना तन वास है तो क्या? जोग हृदय किसको कहते हैं? योग हृदय किसको कहते हैं? जहां जोग की क्रिया की जाती है, जहां जोड़ने का काम होता है। एक हृदय तो ये है साधारण हृदय। कोई बात होती है तो लोग कहते हैं कि मैं अपने हृदय पर हाथ रख के करता। हृदय, फोटो सब तक देखे होंगे आप लोग तस्वीर में कि हनुमान जी हृदय को विदीर्ण करके राम लक्ष्मण को दिखा रहे, फोटो में देखे है ना। लेकिन वो तो कलाकार, कोई साधु महात्मा योगी है कलाकार, फोटो बनाने वाला, वो तो कलाकारी किया, दिखा दिया यही है हृदय। ये हृदय नहीं है। हृदय कहाँ है? योग हृदय कहाँ है? वो सूरदास जी महाराज की वाणी में है, बड़ा सुंदर उन्होंने कहा। योग हृदय जहाँ योग साधना करते हैं वो हृदय अलग हृदय। नयन नासिका अग्र है जहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी जिनसे नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। काम नयन नासिका है ना, दोनों आंखें है ना हमारी, और नाक का जहां मिलन हुआ है, देखिए अपने अपने अंदर कहाँ मिलन हुआ है? ये तो सबके सामने प्रत्यक्ष है। दोनों आंखें और नाक देखिए कहाँ पर मिला है? तीनों का मिलन हुआ है, दोनों आंखें और नाक दोनों का मिलन हुआ है। जहां बाहर में तो प्रत्यक्ष लगता है, लेकिन वो स्थल है अंदर में, इसी के अंदर में यही है। दोनों आंखें और नाक का जहाँ कटान हुआ है उसी को कहा जाता है अंदर में, वही है योग हृदय। वहां ब्रह्म का वासा है, उसको योग हृदय इसलिए कहा गया, वहां योग साधना साधक लोग करते हैं, उसका नाम है योग हृदय। वहीं से रास्ता है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में सुने होंगे, योग हृदय में वासना, वहां हम लोग का निवास नहीं है। अभी जागृत अवस्था में रहने का स्थान हमारा कहाँ है? आपका कहाँ है? शिव का वही है। स्थान तो वहां जरूर है, लेकिन हम और आप जो है ससर गए नीचे 9 द्वार, अंधकार मंडल में रहकर 9 द्वारों में विचरण करते हैं, 9 द्वारों में घूमते, वहां यम का वासा है, इसलिए यम की पकड़ में रहते, स्थान को छोड़ दिए। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में उस योग हृदय में आपका निवास नहीं है। तनवास मतलब क्या हुआ? इंद्रियों के घाटों पर है, इंद्रियों से संग करके व्यापार करके विषय भोग है। आंख में है, कान में है, नाक में है, सब इंद्रियों के घाटों में रहकर इंद्रियों के माध्यम से संसार के पंच विषयों को भोगते, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसी के विषय में संत कबीर साहब की वाणी में सुने हो कि जब बंसी लगाया, जब बंसी यम उसमें चारा दिया जीव को बजाने के, हंसाने के, रूप रस गंध स्पर्श और सब 5 विषय चारा है जल का। मछुआ लोग मछली को बजाता है, बंसी में चारा देता है कि नहीं? चारा लगाता है। अगर सिर्फ बंसी ही दे दे पानी में, चारा चाली नहीं लगावे, तो
एक भी मछली बचेगी उसमें, एक भी मछली नहीं बचेगी।